हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स पे। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्वीट फर्स्ट लव का चैप्टर 10। तो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो पहले ही लाइक कमेंट सब कुछ कर देना। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, चियान काइजी को जाने से रोक लेता है और उसे पकड़ते हुए अपने क्लोज कर लेता है और जाके उसकी सर को सहलाने लगता है काफी प्यार से। चियान बोला, काइजी तुम मूर्ख बुद्धू बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। चियान आगे बढ़ता है और काइजी के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, मैं तुम्हें घर लेके चलूंगा काइजी। काइजी भी शाय फील करते हुए कहती, ओ नहीं थैंक्स, लेकिन मैं घर वापस जा सकती हूँ और ये मैं कर सकती हूँ। चियान लेकिन कहाँ काइजी की सुनने वाला है, वो वहीं डट कर खड़े रहता है और काइजी उसे देख के हैरान होते हुए कहती, अरे नहीं, और फिर वो उसे पीछे धक्का देने लगती है, तुम मुझसे दूर रहो। काइजी चियान से दूर होते हुए और अपने दर्द को छुपाते हुए कहती है, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। चियान काइजी को ऐसे देखते हुए कहता है, काइजी तुम्हें शुरुआत में ही मुझसे हेल्प ले लेनी चाहिए थी। ये सुन के तो काइजी ब्लश करते हुए अपने मन में कहती है, क्या वो शुरुआत से जानता था। काइजी चियान के पास बुदबुदाते हुए कहती है, क्या तुम इंतजार करने के लिए रुके थे मेरे लिए। चियान बोलता है, मैं, और वो अपना हाथ काइजी की तरफ बढ़ाता है। तभी काइजी उसके हाथ पे एक स्लैप मारते हुए उसे दूर कर देती है। काइजी को ऐसा करते देख चियान तो उसे कुछ कह नहीं पाता है और फिर वो आगे अपना हाथ बढ़ाता है। तभी कहती है, काइजी क्या ये फिर दोबारा अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है मेरी तरफ। काइजी फिर दोबारा चियान के हाथों को स्लैप मार के दूर कर देती है। चियान बोला, काइजी इसका क्या मतलब है, मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। काइजी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती, ओ कम ऑन, चलो हिलो मत। काइजी को ऐसा देख के जियान कुछ कह नहीं पाता है। फिर काइजी ब्लश करते हुए अपने मन में कहती, ऐसा लगता है जैसे कि वो हमेशा मुझे एम्बेरसिंग करने के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। काइजी फिर आगे बढ़ती है और चियान की शर्ट को पकड़ते हुए कहती है, देखो बिल्कुल इसी तरह मैं तुम्हारी हेल्प ले सकती हूँ बस। चियान तो ऐसे काइजी को देखने लगता है। काइजी चियान की शर्ट पकड़ते हुए कहती है, चलो चलते हैं। चियान फिर चलते हुए काइजी की तरफ देखता है, फिर अपने शोल्डर की तरफ, जो काइजी की वजह से उसकी शोल्डर खसकते हुए नीचे आने लगती है। काइजी शाय फील करते हुए अपने मन में कहती है, उसकी आस्तीन पकड़ना ये काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं उसका हाथ भी नहीं पकड़ना चाहती। अब काइजी चल रही होती है चियान की शर्ट पकड़ के, जिसकी वजह से चियान की शर्ट बार बार खिसक जाती है। काइजी चियान के काफी ज्यादा क्लोज चल रही होती है और उसकी शर्ट को देखते हुए कहती है, ओ हाँ, मैं उसे यहाँ से पकड़ सकती हूँ। फिर काइजी खसकते खसकते उसके हाथ उसकी पैंट तक आ जाते हैं, जो उसे पकड़ के चल रही होती है। और चियान कहता है, अरे काइजी तुम मेरी पैंट नीचे खींच रही हो। और ये सुन के काइजी हैरान होते हुए कहती है, क्या। काइजी काफी ज्यादा एम्बेरसिंग होते हुए कहती है, ओ आई एम सॉरी। और काइजी अपने मन में कहती है, अरे नहीं, अब मुझे पता चला कि वो उसकी पैंट थी। ओ ठीक है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे हाथों को पकड़ लेती हूँ। काइजी काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और चियान उसे देखता है। फिर काइजी काफी ज्यादा शाय फील करते हुए कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो चले, और तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक्स। चियान काइजी को काफी ध्यान से देखते हुए कहता है, ओ ये कितनी ज्यादा क्यूट और डरपोक है। चियान भी ब्लश करते हुए तिरछी नजर से काइजी को देखते अपने मन में कहता है, वो सच में कितनी ज्यादा प्यारी है। काइजी और चियान फिर साथ में जाने लगते हैं। तभी काइजी कहती है, अच्छा क्या तुम किसी चीज के लिए वापस नहीं आए थे। चियान सोचते हुए बोला, हाँ अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो लोग चलते चलते सीढ़ी के पास पहुंच जाते हैं। काजी फिर तो रुकते हुए इस सीढ़ी को देखते हुए अपने मन में कहती है, ओ ये सीढ़ियाँ। चियान तभी आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों से उतरने लगता है और कहता है, काजी तुम मेरे साथ रहना। और ये सुन के काजी अपने मन में कहती है, क्या, लेकिन। चियान बोला, तुम्हारी हालत देख के मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सीढ़ी उतरना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। काजी शाय फील करते हुए कहती है, सुनो लेकिन। चियान बोला, काजी जैसे ही हम नीचे पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा, हमें कोई नहीं देख रहा है, जल्दी करो। काइजी भी फिर कहती, ओ मैं 1 मिनट चारों तरफ देख लूं, राइट साइड लेफ्ट साइड, हाँ कोई नहीं है। काइजी फिर आगे बढ़ते हुए चियान के शोल्डर को पकड़ लेती है और चियान भी उसे कैरी कर लेता है और काइजी तो इससे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। काइजी शाय फील करते हुए कहती है, जब हम नीचे पहुंच जाएंगे तो तुम मुझे नीचे उतार देना। हाँ काइजी, ठीक है ठीक है। चियान भी काइजी को होल्ड करके काफी संभाल के उसे सीढ़ियों से उतार रहा होता है। चियान फिर सीढ़ियों से उतर जाता है और वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे उतर जाते हैं। काइजी कहती, ठीक है मुझे नीचे उतार दो। चियान लेकिन कहाँ सुनने वाला है, वो कहता है, तुम बहुत धीरे चलती हो। वहीं काइजी को चियान की बातों की कुछ समझ नहीं आती है। तभी काइजी को चियान काफी अच्छी तरीके से पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है अब हम तैयार है भागने के लिए। और चियान उसे काफी तेजी से लेके जाने लगता है।
काजी चिल्लाने लगती है, ओ नहीं मुझे नीचे उतारो प्लीज। फिर सीन चेंज होता है और वो लोग स्कूल के बाहर पहुंच जाते हैं और वहीं पर वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी सभी गर्ल्स देखते हुए कहती है, ओ उन्हें देखो जरा। ये सुन के तो काजी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो जियान को मारते हुए कहती है, हमने ये डिसाइड किया था कि तुम सिर्फ मुझे फर्स्ट फ्लोर तक ही नीचे उतारोगे। यहाँ की सारी पब्लिक हमें देख रही है, मुझे जल्दी से नीचे उतारो। काजी तुम हिलना बंद करोगी? हिलना मत। अगर तुम्हें लोगों से देखने से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। जियान पर लेकिन जियान तभी कहता है, काजी रेलवे स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है और तुम एक अच्छी बच्ची की तरह बिहेव करो और मुझे तुम्हें वहाँ पर ले जाने दो। काजी खुश होते हुए कहती है, ओह फिर ठीक है। काजी जियान को छूते हुए कहती है, ओह वो कितना ज्यादा वार्म है, मैं ये फील कर सकती हूँ। काजी इसको सट के देखते हुए कहती है, ओह मैं इससे पता लगा सकती है, ओह वो सच में ये फीलिंग कितनी ज्यादा वार्म है। फिर चलते चलते उन्हें आगे फिर कुछ गर्ल्स देखती है और उन्हें देखते हुए कहती है, ओह उसे देखो वो कितनी ज्यादा रोमांटिक है। उनकी बातें सुन के काजी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और रियलिटी में आते हुए कहती है अपने मन में, आखिर मैं क्या सोच रही हूँ। जियान में तभी चलते चलते कुछ नोटिस करता है और वो उसके पैरों को छूते हुए कहता है, ओ ये कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। काजी साई फील करते हुए कहती है, तुमने क्या कहा अभी? जियान तभी काजी को पुशअप करता है जिसकी वजह से काजी जियान से काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और उससे टच हो जाती है और वो दोनों की बॉडी एक दूसरे से स्क्विश होने लगती है। काजी तो इस एक्सीडेंट से काफी ज्यादा एम्बैरसिंग हो जाती है। काजी खुद को शांत करते हुए फिर जाने अनजाने में जियान के काफी ज्यादा क्लोज हो जाती है। जब भी उसे रियलाइज होता है, अरे नहीं आखिर मैं अभी क्या कर रही थी, और वो फटाक से उससे दूर हो जाती है। और जियान जैसे ही कहता है अरे, और ये काजी सुन के तो चौंक जाती है और गुस्से में आते हुए उसके बाल को नोचने लगती है। जियान कहता है, आओ तुम मेरे बालों को छोड़ो। काजी फिर तो डेविल वाले लुक में आते हुए जियान के बालों खींचते हुए कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे फिर से खींचूं? जियान कहता है, अरे नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। फिर फाइनली वो लोग रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और जियान भी झुकते हुए नीचे काजी को उतार देता है और जियान तभी कुछ करता है जिसकी वजह से काजी काफी ज्यादा स्टैंड रह जाती है और हम जियान को देखते हैं जो उसके पैरों को सहला रहा होता है। काजी तभी कहती है, तुम एक पर्वत की तरह एक्टिंग कर रहे हो और एक लड़की के पैर को सहला रहे हो। जियान पे झुकते हुए काजी को होल्ड करने आता है तभी काजी कहती है, नो थैंक्स, हम लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं, बस ये आगे अगले ब्लॉक में ही है। काजी की बातें सुन के जियान निराश होते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या सचमुच? ये कितनी शर्म की बात है। और काजी भी उसकी बातों को सुन के कुछ कह नहीं पाती है और हैरान होते हुए कहती है, क्या शर्म की बात? फिर सीन चेंज होता है और हम काजी का अपार्टमेंट देखते हैं जहाँ जियान काजी को छोड़ने के लिए आता है। तभी काजी कहती है, मैं यहाँ पर ठीक रहूंगी, वैसे भी मेरे मॉम डैड अभी घर पर है। ओह फिर ठीक है काजी, तुम केयरफुल रहना। काजी फिर तो जियान को देखते हुए अपने मन ही मन कहती है, क्या वो सच में मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर आया है? हाँ ठीक है, मैं केयरफुल रहूंगी। ओके। जियान तभी इसके अपार्टमेंट को देखते हुए कहता है, ओह मुझे अब तुम्हारा एड्रेस पता चल गया है, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। काजी ये सुन के तो घबराते हुए कहती, जब तुम इस तरह की बात करते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा डरावने लगते हो। ठीक है, अच्छा तुम भी अपना ख्याल रखना। काजी तभी जियान को कहती है, क्या तुम्हें वापस जाने का रास्ता याद है? तभी जियान दूसरी तरफ देखता है और वो फौरन काजी को पकड़ के अपनी तरफ कर लेता है। काजी तो इस एक्शन से शॉक होते हुए कहती है, हाँ आखिर उसने मुझे क्यों पकड़ा है? और वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज होते हैं और हमारा जियान तो काजी को फुल हीरो की तरह स्टाइल में पकड़ लेता है और उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो काजी? और काजी भी जियान को देखते हुए मन ही मन ब्लश करने लगती है, कहती है क्या? तभी ही उनके पास से एक कार काफी तेजी से जाता है और जियान काजी को और भी टाइटली होल्ड कर लेता है और उस कार को देखते हुए कहता है, वो कार बहुत ही तेज चल रही थी। काजी फिर तो चौंकते हुए कहती, क्या मुझे उसने इतना टाइटली होल्ड किया है? फिर वो उसे दूर करते हुए कहती, तुम मुझसे दूर रहो। वहीं बेचारा जियान कंफ्यूज होते हुए काजी की तरफ देखता है और काजी ब्लश करते हुए कहती है, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। ये सुन के तो जियान भी काफी ज्यादा स्माइल करता है और हैप्पी हो जाता है और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है गुड बाय, कल मिलते हैं। काजी भी वहीं रुक के जियान को जाते हुए देखने लगती है और जियान भी जाते हुए कहता है, ठीक है बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। काजी भी बाय करते हुए कहती, ठीक है बाय बाय, कल मिलते हैं। और फिर काजी ब्लश करते हुए कहती, वो काफी दिन से मेरी केयर कर रहा है, आज तो उसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है। काजी जियान को देखते हुए सोचती, भले ही वो एक बुरा लड़का लगता है पर अभी मैं उसे ये बताना चाहती हूँ
हे सुनो मो चियांग। ये सुन के तो चियान फौरन ही पीछे देखता है काइजी की तरफ और उसे देखते हुए कहता है हाँ क्या हो गया। काइजी चियान को रोकते हुए कहती वैसे मैं तुम्हें कहना चाहती थी, और काइजी काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है थैंक यू सो मच। फिर वो अपनी मनी मन कहती है ओह चलो अब से हम डेस्क मैच की तरह एक दूसरे का ख्याल रखें। चियान तो काफी ज्यादा हैप्पी होते हुए कहता है काइजी ये पहली बार था जब तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया, और चलो अब से हम एक दूसरे को सपोर्ट करें एक डेस्कमेट की तरह। ये सुन के तो काइजी हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, उसने मेरे मन की बात कैसे पता लगा ली। काइजी तभी जियान को देखते हुए कहती है ऐसा लगता है कि अब हम करीब आ गए हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं क्लास 5 का, और वहीं क्लासरूम के बाहर दो लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती है क्या वो वहाँ पर है, अरे मैं भी उसे नहीं देख सकती। तभी वहाँ पे क्रिस आता है और वो दोनों लड़कियां देखते हुए कहती है देखो वो उसका फ्रेंड है। ब्लैक हेयर वाली भी अपनी फ्रेंड से कहती है हाँ हम उसे डिलीवर करने के लिए कह सकते हैं। क्रिस भी उन गर्ल्स को नोटिस करते हुए उनके पास आता है। तभी वो लड़की कहती है क्या तुम प्लीज इस लेटर को। क्रिस तो उस लेटर को देख के हैरान हो जाता है। तभी वो गर्ल्स कहती है क्या प्लीज तुम मेरे लिए इस लेटर को मो चियान तक डिलीवर कर दोगे। ये सुन के तो क्रिस की फट जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं कहना लेटर देने के लिए। वो गर्ल्स तो फिर क्रिस को ऐसे देख के हैरान होते हुए कहती अरे वो लड़का बहुत ही परेशानी करने वाला है। फिर वो गर्ल्स क्लासरूम में आते हुए काइजी को देखते ही शायद से हम उसे पूछ सकते हैं, हाँ वो लड़की जो उसके बाजू में ही बैठती है। तभी वो दोनों लड़कियां काइजी को अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए उसे बुलाते हैं सुनो क्या तुम प्लीज यहाँ पर आ सकती हो 1 मिनट के लिए। काइजी भी कंफ्यूज होते हुए उन लड़कियों की तरफ देखते हुए कहती क्या तुम मुझे बुला रहे हो। हाँ हाँ जिया काइजी हम ही तुम्हें बुला रहे हैं, प्लीज 1 मिनट के लिए यहाँ पर आओ। तभी वो गर्ल्स अपने पास से लव लेटर निकाल के काइजी को देते हुए कहती क्या तुम प्लीज इसे मेरे लिए मो चियांग को दे सकती हो। तभी ब्लैक हेयर वाली गर्ल्स कहती ओ क्या तुम प्लीज सच में उसे ये दे दोगी ना। फिर ब्लू हेयर वाली भी कहती ओ थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। काइजी फिर तो उस लेटर को देखते हुए अपने मन में सोचती है क्या एक लेटर, ये तो बहुत ही मिस्टीरियस है। काइजी फिर उन लड़कियों से कहती है ठीक है इसे मेरे पास छोड़ दो। फिर सीन चेंज होता है। कुछ समय के बाद काइजी की क्लास खत्म हो जाती है और वो जियान को देखते हुए कहती है ये तुम्हारे लिए है मो चियांग, ये लो। चियांग तो सरप्राइज होते हुए कहते हैं क्या ये मेरे लिए। चियांग को तो इस पे बिलीव नहीं होता है। वो दोबारा पूछता है हे काइजी क्या ये मेरे लिए है। काइजी भी देते हुए कहती हाँ ये तुम्हारे लिए है। क्लासरूम में से तभी एक स्टूडेंट उठते हुए कहता है ओह वाह क्या वो सच में एक लव लेटर है। वो तो सबके सामने कन्फेस कर रही है उसे पब्लिक के सामने। क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो देख के हैरान होते हुए कहते हैं ओह वाह, और कुछ बच्चे तो उठ उठ के काइजी और चियांग को देखते हुए कहते ओह वाह वो उसे लव लेटर दे रही है। काइजी तो उन लोगों को देखते हुए कहती है क्या लव लेटर। काइजी को फिर रियलाइज होता है क्या अरे नहीं ये तो एक लव लेटर है। और वो फिर काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होते हुए चिल्लाते हुए सभी से कहती नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरी तरफ से नहीं है। काइजी फिर तो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होते हुए अपने क्लासमेट को बताती ये तो किसी ने मुझे डिलीवर करने के लिए कहा था, ये मेरा नहीं है सच में। और काइजी कैसी बातें सुन के तो जियान साइड में जाके काफी ज्यादा हंसने लगता है, और जियान को ऐसे देख के तो हमारी काइजी एक टमाटर की तरह लाल हो जाती है। और वहीं ये सारी बात सुन के स्टूडेंट का तो मूड ही ऑफ हो जाता है। फिर वो अपनी सीट पे आके बैठ जाते हैं और चियान काइजी के आके सर पे एक टपली मारता है। काइजी अपने सर को सहलाते हुए कहती है आओ ये लगा, और चियान उसे देखते हुए कहता है सिली गर्ल तुम ना समझो। स्टार्टिंग में हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ काइजी बैठे हुए अपने मनी मन ये सोची होती है मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक लव लेटर हो सकता है, और ये पहली बार था कि जब मैं ऐसी सिचुएशन से गुजरी हूँ। काइजी फिर अपने ख्यालों से निकल के तिरछी नजरों से जियान की तरफ देखती है क्या ये सो रहा है। काइजी फिर अपना बैठी होती है। तभी फिर उसे दोबारा देखती है आखिर वो क्या कर रहा है। तो जियान मस्त बैठ के अपना फोन चला रहा होता है और काइजी से देखते हुए अपनी मनी मन कहती है वो तो बहुत शांत लग रहा है। जियान तभी ही उस लव लेटर को बाहर निकालता है और काइजी भी देखते हुए अपनी मनी मन कहती है ओह वो फाइनली उसे पढ़ने जा रहा है। जियान फिर तो अपने बैग में से पेन निकालते हुए उसी लव लेटर पर कुछ ड्रॉ करने लगता है। फाइनली जियान की ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है और उस लव लेटर को काइजी को दिखाते हुए कहता है अरे तुम्हारी आंखें बिल्कुल सेम ऐसी हो जाएगी।
ये सुन के तो काइजी कुछ कहती ही नहीं है और अपने मन में कहती ये क्या बकवास कह रहे हो तुम। अच्छा तो मो जियांग, तो फिर तुम इस लव लेटर को क्यों नहीं पढ़ते? काइजी तो फिर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती, अरे ये एक लव लेटर है, एक लव लेटर, इसे पढ़ो। लेकिन जियांग तो काइजी को देख के कुछ कहता नहीं है और फिर सोचते हुए कहता है ये बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात है, और काइजी मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूँ, तो इसे ना पढ़ना ही बेहतर होगा। चियान फिर तो उस लव लेटर को फिश बनाते हुए कहता है, अगर काइजी तुम ये चाहती हो तो तुम इसे खुद ही पढ़ो। चियान फिर उन सारे लेटर्स को लेके काइजी के डेस्क पे रख देता है और काइजी उसे देखते हुए कहती, हाँ 3 लेटर, इस पे तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। काइजी फिर तो सोचते हुए कहती, मो चियांग तुम तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो यहाँ पर। चियान फिर तो अपने डेस्क पे काफी आराम से लेटते हुए कहता है, हाँ काइजी मुझे मालूम है। और ये सुन के तो काइजी अपनी मन ही मन कहती है वो तो जरा सी भी रोमांटिक नहीं है। चियान तो फिर काइजी को एकदम स्टेयर होते हुए देखने लगता है और काइजी भी उसे देखते हुए कहती, क्या बात है, आखिर तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? चियान तभी काइजी के हाथों को होल्ड कर लेता है और काइजी भी इससे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और चियान फिर काइजी को अपने क्लोज करते हुए इसके पास जाते हुए कहता है, अगर तुम इसे पढ़ना चाहती हो तो तुम इसे मेरे लिए पढ़ना, ठीक है काइजी? काइजी तो ये देख के काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, क्या ये मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज है? फिर तो जियान को एक स्लैप मारते हुए कहती है, तुम मुझसे दूर रहो। और जियान भी चिल्लाते हुए कहता है, आउच आउच लग रहा है, मुझे छोड़ो। काइजी फिर तो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होते हुए कहती, मैं इसे पढ़ना नहीं चाहती, समझ गए तुम? अच्छा जिया काइजी, सचमुच तुम तो उस समय काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। अरे नहीं मो जियांग, तुमने गलत सोच लिया था, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। काइजी फिर तो सोचते हुए अपने मन में कहती, मैं तो उस समय बस थोड़ा सी एक्साइटेड हो गई थी, बस इतना ही। फिर सीन चेंज होता है और हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ काइजी सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। तभी वहाँ पे वही 3 गर्ल्स आ जाती है और वो काइजी के सामने आके उसके रास्ते में खड़े हो जाती है और वो तीनों घूर घूर के काइजी को देखने लगती है। काइजी भी उन तीनों को ऐसे देख के घबरा जाती है और अपने मन में कहती, आखिर ये तीनों मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? तभी उसमें से ब्राउन हेयर वाली गर्ल्स कहती है, क्या तुम हमारे साथ आ सकती हो? वो तीनों गर्ल्स भी तो स्कूल के बैकयार्ड के पीछे काइजी को ले जाते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। काइजी कहती है, वैसे क्या बात है? और वो तीनों गर्ल्स फिर भी काइजी को घूर घूर के देखने लगती है। काइजी भी घबराते हुए कहती है, ये सब क्या है? आखिर तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? और वहीं स्कूल के विंडो के पास क्रिस भी खड़ा होता है जो काइजी को देख के नोटिस कर लेता है और वो अपने मन में कहता है, क्या वो जियांग की डेस्क मेट नहीं है? क्रिस फिर भागते हुए सीधा क्लासरूम में जाता है और वो जियांग को देखता है जो क्लासरूम में बैठ के अपने फोन को देख रहा होता है। तभी क्रिस कहता है, जियांग। और जियांग कहता है, हाँ क्रिस बोलो। जियांग, ऐसा लगता है कि तुम्हारी डेस्क मेट मुसीबत में है। क्रिस फिर तो सोचते हुए कहता है, जियांग 1 मिनट रुको, मुझे याद करने दो। हाँ वो गर्ल्स मुझे याद आ गई, ये वही गर्ल्स थी जिन्होंने काइजी से तुम्हारे तलक लव लेटर पहुँचाने के लिए कहा था। हाँ ये वही है। तो फिर उन बातों को याद करके घबरा जाता है और जियान से कहता है, फिर उन गर्ल्स लोग ने तो मुझे चुना कि मैं डिलीवर करूँ उस लव लेटर को। और जियान, वो दोनों तो मुझे घेर ली थी कि आओ चलो बात करते हैं आपस में। और वो दोनों तो काफी ज्यादा स्कैरी थी और एक शैतानी हंसी हंसते हुए मुझे कोने में ले जाती है। और तभी मैं घबराते हुए कहता है, नहीं मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और जियान, जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं इससे काफी ज्यादा डर जाता हूँ। जियान, ये तो तुम ही हो जो उन लोगों को इग्नोर किया, आखिर वो मुझे ब्लेम क्यों करती है इस चीज के लिए? क्रिस फिर तो अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए डेस्क की तरफ देखते हैं, हाँ आखिर ये कहाँ गया? क्रिस मुझे जल्दी बताओ वो कहाँ पर है? ये देख के तो क्रिस हैरान होते हुए कहता है, क्या? अच्छा हाँ जियांग, तुम उसे सीढ़ियों के ऊपर से देख सकते हो। जियान फिर तो वहाँ से जाते हुए कहता है, थैंक्स क्रिस, अब मुझे जाना होगा। और क्रिस भी जियान को देखते हुए कहता है, ओह वो तो उसके बारे में काफी ज्यादा वरीड है। फिर सीन चेंज होता है और हम स्कूल देखते हैं जहाँ काइजी को अभी भी वो गर्ल्स कूद कूद के देख रही होती है। काइजी भी उन गर्ल्स को देखते हुए अपने मन में कहती है, ओह ये सभी कितनी ज्यादा स्कैरी लग रही है। फिर काइजी तभी उन गर्ल्स से कहती है, आखिर ये तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रोका है? तभी वो ब्लैक हेयर वाली चिल्लाते हुए कहती, आखिर ये क्या चल रहा है? सुनो, वो चीज जो मेरी फ्रेंड ने तुम्हें आज सुबह देने के लिए कहा था, क्या तुमने इसे डिलीवर कर दिया है? जियांग तभी उन गर्ल्स से कहती, हाँ ये मेरे पास है। तभी वो गर्ल्स कहती है, तो फिर मो जियांग वहाँ पर क्यों नहीं गया?
ये बात सुन के तो काइजी कहती है कहाँ जाओ। ये सुन के तो ब्लैक हेयर वाली गर्ल्स को तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर तो वो काइजी को चिल्लाते हुए कहती है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम समझ गई, चाहे जो भी हो ये सब तुम्हारी गलती है। और ये सारी बातें सुन के तो काइजी काफी ज्यादा घबराने लगती है। फिर तो गर्ल्स आके काइजी को और भी ज्यादा धमकाते हुए कहती है सिर्फ तुम इसलिए एरोगेंट मत बनो क्योंकि वो तुम्हारा डेस्कमेट है। काइजी फिर तो कहती है अरे तुम ये क्या कह रही हो, मैं एरोगेंट नहीं हूँ। फिर तो वो गर्ल्स काइजी को देख के और भी ज्यादा गुस्से से कहती है मुझे सचमुच तुम पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर तो ब्लैक हेयर वाली गर्ल्स काइजी को धमकाते हुए कहती है तो फिर इसके लिए हमें एक अच्छी एक्सप्लेनेशन दो या तो फिर तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। तो वहाँ पे चियांग आ जाता है काइजी को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो आते हुए उन गर्ल्स से कहता है हे तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। तभी वो सभी गर्ल्स आवाज को सुन के पीछे की तरफ देखते आखिर कौन है और वो सभी देखते हैं क्या मो चियांग। चियांग तो फिर उन सभी गर्ल्स से कहता है अगली बार जब भी तुम्हें लव लेटर देना हो तो सीधे मेरे पास लेकर आओ। तभी काइजी भी चियांग को देखते अपने मन में कहती है क्या मो चियांग यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर हम उन्हीं सभी गर्ल्स को देखते हैं जो चियांग को देख के काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और चियांग भी उन गर्ल्स लोग के पास जाते हुए कहता है मैंने अभी तक तुम्हारे लेटर को खोला भी नहीं है। चियांग तभी उस लेटर को निकाल लेता है और उस गर्ल्स को देते हुए कहता है क्या तुम प्लीज इसे मेरे लिए अपनी फ्रेंड को इसे दे दो कि। वो गर्ल्स तो उस लेटर को देख के हैरान हो जाती है। तभी ब्लैक हेयर वाली गर्ल्स कहती है अरे ये वो लेटर नहीं है। चियांग भी फिर अपने जेब में लेटर को ढूंढते हुए कहता है ओह सॉरी मैंने गलत लेटर को बाहर निकाल लिया, लगता है जिससे मैंने फिश बनाया था वही तुम्हारा लेटर है। और ये सुन के वो लड़की तो काफी ज्यादा हैरान होती है आखिर उस लेटर पे उसने फिश क्यों बनाया। चियांग फिर एक लेटर को निकालते हुए उन गर्ल्स को देते हुए कहता है शायद से ये होना चाहिए और वो लड़कियां तो देख के हैरान हो जाती है आखिर इसके पास लेटर कितना है। चियांग तभी ही काइजी की तरफ आगे बढ़ता है और उसके हाथों को होल्ड कर लेता है और उसे कहता है तुम चलो मेरे साथ। चियांग फिर काइजी को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वो रुक जाता है और उन गर्ल्स को देखते हुए कहता है हे सुनो अगली बार तुम्हें अपनी दोस्त से कहना है कि सीधे वो मेरे पास आए और वैसे भी उसके लिए बेटर कि वो अपनी फीलिंग्स को आके उस पर्सन के सामने एक्सप्रेस करे। चियांग की ये सारी बातें सुन के तो वो गर्ल्स एकदम से सटिया जाती है और उसके प्यार में पागल होते हुए कहती है ओह वाह वो तो सचमुच एक सपने की तरह है। फिर सीन चेंज होता है और हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ चियांग अभी भी काइजी को पकड़ के अपने साथ ला रहा होता है। चियांग चलते चलते काइजी से कहता है तुम नेक्स्ट टाइम अगली बार ऐसी चीजों में इन्वॉल्व मत होना। और काइजी ये भी हो सकता है कि शायद से वो तुम्हारे अच्छे इरादों की कदर न करे। और वहीं काइजी चियांग की सारी बातें सुन के वो काफी ज्यादा सैड होती है। तभी चियांग उसे कहता है और काइजी ऐसा भी हो सकता है कि इससे तुम्हें परेशानी होगी, जैसा कि तुमने देखा काइजी इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। वहीं हम काइजी को देखते हैं जो काफी ज्यादा शांत और सैड होती है और फिर चियांग आगे कहता है हालांकि तुम काफी डम्प हो काइजी। चियांग तभी आगे कहता है तुम्हें उन्हें शुरुआत में ही मना कर देना चाहिए था। और चियांग जैसे ही पीछे मुड़ के काइजी को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। काइजी तो चियांग की उन सारी बातें और उन गर्ल्स की बातों को सुन के काफी ज्यादा इमोशन हो जाती है और वो निराश होते हुए चियांग से कहती है मैं कैसे जान सकती थी चियांग, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। काइजी तो फिर रोते हुए कहती है चियांग से ये तो वही लोग थे। और चियांग भी काइजी को ऐसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर उसे आगे बढ़ते हुए उसे हक कर लेता है। चियांग तो फिर काइजी को पैट पैट करके चुप कराता है। ओ शांत हो जाओ मेरी काइजी। काइजी तो फिर रोने लगती है और चियांग उसे हक करते हुए कहता है क्या तुम डर गई हो काइजी। चियांग तो फिर वापस से उसे टाइटली होल्ड करते हुए कहता है तुम जल्द ही बेटर फील करोगी काइजी, शांत हो जाओ डरो मत। काइजी तो फिर चुप होते हुए कहती है चियांग मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मैं अपसेट हूँ। चियांग भी फिर काइजी को शांत करते हुए कहता है हाँ ठीक है ये तुम्हारे ग्रेटिट्यूड के आंसू है ठीक है। चियांग फिर तो काइजी से कहता है तुम्हारे हीरो ने तुम्हें बचाया, तुम तो ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी है ना काइजी। फिर सीन चेंज होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लेटर लाते हुए क्रिस को देते हुए कहती है ये लो। क्रिस फिर तो उस लेटर को देख के अपनी मन ही मन कहता है क्या ये दोबारा हो रहा है। क्रिस तो फिर हंसते हुए उस गर्ल से कहता है तुम जानती हो कोई रास्ता नहीं। लेकिन वो लड़की कहती है अरे सुनो तो ये सिर्फ एक लेटर है। और क्रिस तो वहाँ से हंसते हुए भाग जाता है सीधा।
तभी वो गर्ल्स कहती है ये तुम्हारे लिए है और इससे क्रिस को एक झटका लगता है और वो कहता है कि जियांग बहुत ही परेशान करने वाला है। क्रिस वहाँ से भाग जाता है। तभी वो गर्ल्स निराश होते हुए कहती है ओह ये कितने जल्दी उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसने तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी।